आप सभी का डबल वन आर्ट एंजल टैरोट में स्वागत है। तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है जब आप डबल वन की एनर्जी में आते हैं, और आपको यहाँ पे सचेत होने की भी ज़रूरत है। जो मैसेज आपके लिए आ रहे हैं वो कहीं न तो कहीं आप यदि इस वीडियो तक पहुँचते हैं और वहाँ आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट हो जाए, कोई जगह है आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी, ये पक्की बात है, क्योंकि डबल वन यूनिवर्स और आपकी एनर्जी है जो कि कनेक्ट हो रही है, जो कि मैसेज के लिए कनेक्ट हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। हरे थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू फॉर सपोर्टर्स, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू। मेरे सारे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आर्चएंजल गैब्रियल हो, चाहे आर्चएंजल माइकल हो, चाहे आर्चएंजल एरियल हो, चाहे आर्चएंजल यूग्रेल हो। आप सभी लोगों के लिए एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, तभी आप इस चैनल तक आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। और यदि कोई नेगेटिव एरिया आ भी रहा है तो वो कुछ इंट्यूशन पावर के ज़रिए या तो बताया जा रहा है या तो फिर कार्ड के द्वारा बताया जा रहा है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ रीडिंग मैच हो रही है, तो नो डाउट वो इंट्यूशन पावर आप लोगों के लिए ही यूनिवर्स के द्वारा मुझे दिए जा रहे हैं। तो आप चाहें तो टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 को भी आप विजिट कर सकते हैं, वो मेरा ही चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ एक मैसेज आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, चाहे फेरी मदर हो, कोई न तो कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो हमेशा आपके साथ रहती है। तो यहाँ आपके लिए मैसेज आ रहा है, आप अकेले नहीं हैं। कोई तो कोई गाइडेंस आपको वक्त आने से पहले ही दे दी जाती है, भविष्य में जो होने वाला है उसकी पहले ही सूचना दे दी जाती है। तो यहाँ आपको एंजल्स और आर्क एंजल्स बताना चाहते हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आप सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं। और ये रीडिंग आपको ये बताना चाहती है कि आपको सचेत होने की ज़रूरत है। यस, क्लियर कट ये मैसेज आया, आपको सचेत होने की ज़रूरत है। और डिवाइन पावर आपको इसके पहले ये बात क्लियर कट बता चुकी है, वो आपके साथ है। ठीक है, वो क्लियर कट बता चुके हैं आपको। लास्ट कार्ड मैंने इसी तरह रखा हुआ है, लास्ट कार्ड में हमेशा लास्ट को ही देखूंगी, अभी इसको बंद करके ही रखा हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ वीडियो। और एंजल्स आपको ये सांत्वना देना चाहते हैं कि आप इस समय इस परिस्थिति में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, वो आपको नित नई गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। वो यही मैसेज मेरे को बार बार दे रहे हैं, इस समय आप अकेले नहीं हैं। आपकी परिस्थितियों के बारे में यदि मैं बात करूं तो कुछ लोग ने कमेंट्स में लिख देते हैं कि मैडम आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं। डियर, कार्ड्स जैसे रहते हैं टैरोट के वैसे ही बोला जाता है। और दूसरी बात ये कि यदि आपको ऐसा लगता है कि ये लाइफ आपकी नहीं है तो आप चाहे तो पूरा वीडियो देखिए, बट सब कुछ अपने ऊपर मत ले लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, देखो, नो नीड टू वरी, क्लियर कट कह दिया कि नहीं। अब हम एंजल्स के बारे में बात करते हैं। एंजल्स आपको किस बारे में और किस परिस्थिति के बारे में समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। यहाँ एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ लोगों ने ऐसी बातें क्रिएट की थी जिसके कारण आपका यहाँ पर जो मेरे को कार्ड नजर आ रहा है कि हर तरह से आपने अपने आप को, आपका मन पूर्ण रूप से छलनी कर दिया गया था, है ना। इसको यदि कोई नेगेटिव सोचे तो प्लीज़ आप अभी भी मूव ऑन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वीडियो में मेरे को मैसेज आ रहा है वो मुझे देना कंपलसरी हो जाता है। इसलिए यहाँ आपकी मेरे को करंट स्थिति नज़र आ रही है कि आपके साथ छलावा हुआ है, आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ आपके जीवन में से आपको मूव ऑन करने के लिए विवश कर दिया गया। हो सकता है आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो, या फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ा स्पैम हुआ हो, या धोखाधड़ी की गई हो। और आपको चाह रहे हैं कि आप इस जीवन में से
अपने लाइफ में से इन सारी चीज़ों से आपको हर्ट किया जाए, आपको नुकसान पहुंचाया जाए, आपको वो डिस्टर्ब करके आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि डिफीट करना चाह रहे थे, वो आपको हराना चाह रहे थे। कुछ क्राइम जैसे शब्द भी सुनाई दे रहे हैं कि हो सकता है किसी के साथ ऐसी भी सिचुएशन आई हो जहां पर आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ हो। आप अपने जीवन में जिस कार्य को करना चाहते थे लेकिन उसमें आपको काफ़ी स्ट्रेस देखना पड़ा, ब्रेकअप देखना पड़ा, अकेलापन या डिप्रेशन देखना पड़ा। आप चाह रहे थे, आपको ये सारी घटनाएं दिख रही हैं लेकिन आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे। काफ़ी कठिन परिस्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो गई थी और आपके विकल्पों में से भी जो आपको चुनाव करना था उसमें भी आपको सुख शांति नहीं मिल पा रही थी। एक दर्दनाक विकल्प थे और उसमें से आपको किसी बीच का रास्ता निकालना था या तो फिर दो रिश्तों के बीच में आपको किसी एक रिश्ते का चुनाव करना पड़ता था। यहाँ पर आपके आंखों में जब पट्टी बांधी गई थी, इसके दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। पहला अर्थ ये कि किसी ने आपको उलझा लिया था, बातों में उलझा दिया था और बातों में उलझाने के कारण आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आपकी अंतरात्मा तो कह रही थी ये इंसान गलत है, बट आप सही निर्णय तक पहुंचने के लिए आपको तथ्य चाहिए थे। वो तथ्य आपके सामने नहीं रखे जा रहे थे जिसके कारण आपसे डिसीजन भी कुछ गलत ले लिए गए क्योंकि आप असमर्थ थे सही निर्णय को देखने के लिए या सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। आपके पास उतने पूरे संसाधन नहीं थे। आपकी प्योरिटी होने के कारण यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कि ये सारे सिचुएशन में भले ही आपने तकलीफें, दर्द, परेशानी या कुछ लोगों ने एंजाइटी, कुछ लोगों ने डिप्रेशन या मतलब इस तरह से नकारात्मक एनर्जी को आपने महसूस किया होगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि यहां पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप भले ही भावनात्मक रूप से दुखी रहे होंगे लेकिन आप स्ट्रांग थे। आप एक कहना चाहिए कि एनालिटिक माइंड है आपकी, किसी भी चीज को समझने की आपके अंदर पूर्ण रूप से क्षमता है। एक पिता तुल्य एक ऐसा इंसान है जिसने आपको इन सारी भंवर में से बचाया होगा या फिर उसने इस प्रॉब्लम में से आपको निकाला है या फिर आपके जीवन में आर्च एंजल्स का इतना ज़्यादा सहयोग रहा है कि उसने आपको इन सारी मुसीबतों से निकाल बाहर करने का निर्णय लिया था। हो सकता है आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी हो सकता है आपको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ी हो या फिर किसी काउंसलर पर जाकर आपने अपनी काउंसलिंग भी बुक कराई हो क्योंकि आपके माइंड में इतनी ज़्यादा दुविधा आ गई थी क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था। आप व्यवहारिक तौर पे निर्णय तो लेना चाह रहे थे और आप काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव भी करना चाह रहे थे, बट आपको सही रास्ता समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो सिचुएशन थी वो आपके हाथ से भी निकल रही थी। यहाँ ये मैसेज आ रहा है, निकल रही थी, लेकिन आपको मैं उसके बाद जो देख रही हूँ वो काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी की तरफ देख रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, हर चीज़ की सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो अकेले से जूझ रहा है। लेकिन एंजल्स कहना चाहते हैं आपको इस समय आपको चिंता में रहने की जगह अपने सॉल्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने परेशानियों को ओढ़िए नहीं। यहाँ पर आज एंजल्स यही कहना चाहते हैं अब बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आप चिंताओं को छोड़ दीजिए। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है इस करंट सिचुएशन में, लेकिन आप अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है क्योंकि मैंने कहा आप अकेले नहीं हैं। तो यहाँ पर हमेशा एंजल्स या आर्क एंजल्स या फेरी मदर या फिर आपके गुरुजन हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। आपकी इस सिचुएशन जो आपके साथ चल रही है वो आपके हाथ में है, अभी भी वो आपके हाथ से नहीं गई हुई है। तो आप परफेक्टली इन सारी सिचुएशन को अगेन हैंडल कर सकते हैं। ये एंजल्स का कहना है कि ऑब्जर्व कीजिए, इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, इस सब्जेक्ट को समझिए कि आपके जीवन में जिन लोगों ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है या इतनी ज़्यादा तकलीफ चलाई है, क्या आप उनको आसानी से यूं ही जाने देंगे? नहीं, आप उनको ज़रूर समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया। तो ये एनर्जी जो आपकी डर थी उससे आपको एंजल बाहर निकलने के लिए कह रहे। जो आपके अंदर चिंताएं थी अपने बच्चों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने सुखी संसार को लेकर, जो आपके मन में चिंताएं थी, उन चिंताओं को स्लो डाउन करने के लिए कहा जा रहा है।
बल्कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए आप क्या चाहते हैं अपनी सेहत को लेकर, या अपने बच्चों को लेकर, या अपने परिवार को लेकर, या अपने जॉब को लेकर, या अपने ऐसी सिचुएशन को लेकर जहां पर आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। उसके लिए अपनी डिज़ायर रेडी कीजिए, अपनी इच्छाओं को रेडी कीजिए, और उन इच्छाओं के अनुसार आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा, विजुलाइज करना होगा उस प्यार को जो आपके जीवन में धोखा दे के चला गया। प्यार बन के आया लेकिन धोखा दे के चला गया। ये देखिए किसके लिए होगा। सब लोग इसको अपने ऊपर ना ले लें। जो मैसेज आपके लिए है वही मैसेज आप तक रखिएगा, क्योंकि आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यदि आपने इस सिचुएशन को अपने ऊपर ओढ़ लिया तो हो सकता है जो है उसकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो एंजल्स कहते हैं कि बहुत जल्दी एक ब्यूटीफुल चेंजेस आपके जीवन में देखने को मिलने वाली है, इसलिए चिंता बिना किए आगे बढ़ना स्टार्ट करें। आगे बहुत कुछ है आपके लिए, खुशियां हैं आपके लिए, यस बहुत कुछ है आपके लिए। अब आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप इस दुविधा में से बाहर आएंगे, और हो सकता है आप जो मनी को लेकर इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आज, हो सकता है आपके अंदर जब क्लैरिटी आ जाएगी तो आप सही रूप से डिलीवर भी कर पाएंगे। सही लोगों को और सही चीज़ आप डिलीवर करने वाले हैं, चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे वो दान धर्म हो, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है। तो ये एक मैसेज और आ रहा है कि आप लोग कुछ दान धर्म कल अपने पितृगण के नाम पर ज़रूर कर सकते हैं। अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूर आप कोई दान धर्म करें। ओके, यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको हम पर विश्वास है तो अपने इच्छाओं को लॉक में बंद मत करो। अपने जो विज़न देखे हुए थे या आपने जो डिज़ायर की हुई थी, उन सारी चीज़ों पर ये नकारात्मक प्रभावों का प्रभाव न पड़ने दें, बल्कि अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए। पॉजिटिव माइंडसेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए भविष्य को आप विजुलाइज कीजिए ताकि वो आपके जीवन में एज इट इज़ आ जाए। आप आशावादी हैं तो आशा बनाए रखिए और सारी निगेटिविटी को निकाल दीजिए, परमिशन दीजिए अपने माइंड को कि सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, क्योंकि आपकी सिचुएशन अटैक वाली है और इसलिए आप इस समय काफ़ी ज़्यादा हताश नज़र आ रहे हैं, डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। लेकिन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये 3 इच्छाओं का ही लॉस हुआ है, अभी भी आपके पास उम्मीद की डोर बंधी हुई है, इसलिए गिव अप न करें। अभी भी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके हाथ में हैं, तो आप उन चीज़ों को यदि लेकर चलते हो तो और उनको माइंड में अट्रैक्ट करते हो, विजुलाइज करते हो, उनको मैनिफेस्ट करते हो, उनके लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो आपके जीवन में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। एंजल्स आपके साथ हैं और वो नित नए समय पर आपको कुछ गाइडेंस देते रहते हैं, खुशियों के समाचार देते रहते हैं, कैसे मुसीबतों से निकलना है उसकी रीडिंग आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्ड आया है रिकंसिडर, तो आपको अगेन रिकंसिडर करना होगा, अपनी सिचुएशन को फिर से समझना होगा, अपने नए प्लान पर कार्य करना होगा, विज़न को होल्ड करके आगे बढ़ना होगा। जो भी आपके प्रोजेक्ट है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप को लेकर प्रोजेक्ट चल रहे हों या फिर अपनी धन संबंधी समस्याओं को लेकर चल रहे हों, चाहे वो आपकी धन अर्निंग से रिलेटेड क्यों ना हो, तो अपनी इंटेंशन को ट्रस्ट कीजिए। अपने ऐसे फ्रेंड्स या एडवाइज़र जो आपके लिए सही हो, उनसे फीडबैक लीजिए और उनसे फीडबैक लेकर किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से गाइडेंस लीजिए और इस समय पर अपने आप को चेंज कीजिए, माइंड्स को चेंज कीजिए, नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर आ जाइए और अपने ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्य कीजिए। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। उसके पहले हम लास्ट कार्ड चेक करते हैं। ओके, इस समय बहुत इमोशनली आप हाई लेवल पर है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपकी ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, तो यस, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है, तो ये जजमेंट
आपके साथ होने जा रहा है। हो सकता है इस समय आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत सारे आ रहे हैं, उतार चढ़ाव, मन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं कि क्या हमारे लिए सही होगा कदम। कभी तो आपको चिंता होने लगती है, कभी विश्वास डगमगा जाता है, कभी आपको लोगों पर शंका होने लग जाती है, कई बार लगता है कि क्या मेरा धन ये जो मैं लगाऊंगा वो डूब जाएगा, या फिर आपको कई बार लगता है कि क्या मैं जो रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इनके पीछे भागना पड़ेगा हमें। तो ये सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है। तो आपकी रिकवरी यदि होने वाली है तो इस समय आपको इमोशंस में रहना, मतलब इमोशंस में रहने का मतलब यहाँ पर आप शांत रह सकते हैं, पीस ऑफ माइंड में है इस समय काफ़ी कुछ, और आप लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, डीलिंग भी कर रहे हैं, और अपने इमोशंस के चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको हीलिंग मिल जाए और आप यहाँ से जल्दी से अपने आप को मोटिवेट करें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपने जीवन के उन खुशियों को जो फ्यूचर में रखी हुई हैं उसकी तरफ आप मूव ऑन हो जाएं। तो ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं आप इस समय अकेले नहीं हैं, आपकी रिकवरी पर कार्य किया जा रहा है। ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि ये रिकवरी बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाने वाली है और आप अपने आप को एक कंप्लीट समझेंगे। आपको यहाँ पर ग्रैटिट्यूड देना है अपने परिवार को, अपने परिवार के बड़े लोगों को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने डिवाइन पावर को, एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, आपको सबको यहाँ पर बिल्कुल रिकवरी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है और आपको बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए और क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। तो देखते हैं आपके लिए फेरी मदर के कौन से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पे। यस, आपके साथ फेरी मदर कार्य कर रही हैं, एंजल्स कार्य कर रहे हैं। आपकी सिचुएशन ज़रूर ख़राब है लेकिन आप यहाँ से ज़रूर फ्यूचर में मूव ऑन हो जाएंगे। यस, आप अपने क्वेश्चंस को एक बुक में लिखना स्टार्ट कर दीजिए या अपने विचारों को बुक में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो बहुत जल्दी आप कुछ फाइंड आउट करने वाले हैं, बहुत जल्दी। यस, आपको कुछ मिलने वाला है। वेट फॉर विंटर। ओके, 2025 के विंटर तक आपको वेट करना होगा। तो ये विंटर देखा जाए तो हमारा फरवरी तक भी चलता ही है, तो नो डाउट इस समय भी आप अपेक्षा कर सकते हो। तो आपके वक्त जो है ज़्यादा आपको वेट नहीं करना होगा, मे बी इस साल तक पूरा काम हो जाएगा आपका। विश्वास के साथ आप चल रहे हैं आगे। हार्ट फेल्ट जरूर हुआ है इस समय, मतलब आपका दिल बहुत दुखा हुआ है लेकिन आप अपने विशेष को लेकर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और गुड इंटेंशन के साथ आप हायर गोल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए आपने सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको हीलिंग मिल रही है। जैसे कि मैसेज आया था, तो यस, फेरी मदर आपको हीलिंग दे रही है आपको रिकवर करने के लिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो करंट सिचुएशन में किसी भी प्रकार से आप परेशान क्यों ना हो। कुछ फाइनेंशियल भी नज़र आ रहा है और मुझे कुछ डार्कनेस भी नज़र आ रही है। तो उस डार्कनेस को भी दूर करने के लिए आपको कल सब घर के सब जगह लाइट लगाना होगा, ये मैसेज आ रहा है। आपको जो चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन करो। जैसे कि एंजल्स ने आपसे कहा कि नो नीड टू वरी, रिकवरी विल बी पॉसिबल। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को देखना स्टार्ट करो, उसको विजुलाइज करना स्टार्ट करो कि वो सारी खुशियाँ, वो सारे अच्छे संबंध, वो सारा प्यार आपके जीवन में लौट कर आ रहा है। और ये ईमानदारी के साथ करना और रेगुलर करना जब तक कि आपको वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो जाए। आपको बहुत जल्दी क्लियर कम्युनिकेशन होने वाला है यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ। और फेरी मदर ये बताना चाहती हैं कि इस समय आपको बल्कि इस बात के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि किस तरह से राइट फॉर्म में अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट रेडी की जाए। तो उसके लिए स्टेप 1 क्या होगा, उसको डिसाइड करो। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। जिस समय आप परेशान हैं तो मान के चलो आपके साथ एंजल्स और फेरी मदर रहते ही रहते हैं और ये आपके लिए गाइडेंस निकाल कर ला रहे हैं। जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करो तो थोड़ा सा नेचर के बीच में चले जाओ, वहाँ थोड़ा वक्त बिताओ, शांत बैठो, मेडिटेशन करो, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है इस दौरान आपको एंजल्स या फेरी मदर या कोई बटरफ्लाई नजर आ जाए। यस, आपके आसपास कोई नदी है या फिर कोई झरने हैं तो उसके पास भी जा सकते हो और वहाँ पर आप उस म्यूजिक को सुन सकते हो। आउटसाइड, यस, घर के बाहर ही जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप अपनी
ट्री विजडम, ओके, कंप्लीट आपको नेचर के बीच ही जाना है और वहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा, वहीं आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, वहीं आपको एंजल्स और फेरी मदर का सहयोग मिलने वाला है। तो यस, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आपके लिए वर्क किया जा रहा है, आपके लिए हीलिंग दी जा रही है, आपको फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। आप अपने डार्कनेस से बाहर निकल सकते हैं, अपने आप को बिजी कीजिए, अपने आप को अपने फ्यूचर के गोल की तरफ आगे लेकर जाइए। अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आपको कुछ चीज़ों को लिखना होगा। जो भी माइंड में आ रही है चीज़ों को लिखते जाइए, आप उसको कंट्रोल करने की जगह आगे बढ़ते जाइए। तो देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड नो मून की एनर्जी में आपके लिए कौन सा मैसेज देते हैं। बहुत जल्दी कंक्लूजन निकलेगा, एक ऐसी चीज आपके सामने आने वाली है। यस, उसके ऊपर कल जरूर वीडियो बनाऊंगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड, अभी भी कुछ लोग अपने पास्ट को लेकर चलने वाले हैं, तो प्लीज पास्ट को लेकर ना चलो, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी आपके लिए न्यू बिगिनिंग करने जा रही है। तो न्यू स्टार्ट इज कमिंग, है ना। तो इस क्लेम कीजिए, इस वीडियो को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, फेरी मदर और एंजल्स के हेल्प को क्लेम कीजिए और अपने जीवन के लिए एक नया रास्ता बनाइए। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।